नमस्कार। धर्म कथा में आपका स्वागत है। हर सांस में नारायण का नाम लेने वाले नारद मुनि ने क्यों नारायण को ही श्राप दे दिया, आज मैं आपको यही कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का उल्लेख रामचरितमानस, देवी पुराण और शिव पुराण तीनों में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा मेरे यानी वंदना के साथ। तो हुआ यूं कि नारद मुनि एक बार अमरावती राज्य, जो कि इंद्रदेव का राज्य है, उसके पास से जा रहे थे। अब वो राज्य ना बहुत सुंदर है, तो नारद मुनि के मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस राज्य को देखा जाए। अब जैसे ही वो इस राज्य के अंदर गए तो वो इतना सुंदर लगा उन्हें कि उन्होंने विचार किया कि क्यों ना यहीं ठहर लिया जाए और यहीं पर समाधि ले ली जाए। तो नारद मुनि ने ऐसा ही किया, उन्होंने वहां पर समाधि ले ली। अब जब ये बात ना इंद्रदेव को पता चली तो वो बहुत बेचैन हो गए, उन्हें बहुत व्याकुलता हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद मुनि ये राज्य अपना ही बना ले, इंद्रदेव से छीन ले। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कामदेव से कहा कि तुम जाओ और किसी तरह भी नारद मुनि की समाधि को भंग कर दो। कामदेव जी गए और उन्होंने वहां पर कई तरह की सुगंधित हवाएं चला दी। तो जब हवाएं चली लेकिन नारद मुनि पर उन हवाओं का कोई असर ही नहीं हुआ। फिर इंद्रदेव ने कहा कि एक काम करो, तुम अप्सराओं को ले जाओ। तो इस पर कामदेव अप्सराओं को भी ले गए, लेकिन नारद मुनि की समाधि भंग नहीं हुई। अब इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि स्वयं कामदेव ने हाथ जोड़े और कहा कि स्वयं लक्ष्मीपति जिसके रक्षक हों, उनका भला मैं क्या ही बिगाड़ सकता हूं, और वो वहां से चले गए। और इंद्र की इस सभा में या फिर जगह जगह देवताओं के बीच में नारद मुनि के इस वृतांत की चर्चा होने लगी, जिससे क्या हुआ, नारद मुनि को अपने ऊपर बहुत अहंकार, गर्व महसूस होने लगा। वो बहुत ज्यादा गर्वान्वित महसूस करने लगे कि स्वयं कामदेव, अप्सराएं, सुगंधित हवा, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और उनकी समाधि ज्यों की त्यों रही। और इसी गर्व भरे एहसास के साथ, इसी गर्व के साथ वो भगवान शिव जी के पास पहुंच गए और शिव जी को सारा वृतांत कह सुनाया। शिव जी मुस्कुराए और उन्हें एक सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि ठीक है नारद जी, ऐसा हुआ है और मैं बहुत प्रसन्न हुई ये सुनकर, लेकिन श्री हरि के पास मत जाना और इस कथा का उल्लेख तो श्री हरि से बिल्कुल भी मत करना। अब नारद मुनि तो नारद मुनि हैं, उन्होंने जैसे ही शिव जी के पास से प्रस्थान किया ना, स्वयं हरि जी के पास पहुंच गए और ये सारा वृतांत कह डाला। और इसी तरह अहंकार पूर्वक ही कह डाला कि देखिए पूरी जगह, सब जगह मेरा ही वृतांत गाया जा रहा है, मेरी जो समाधि थी ना उसे कोई भंग नहीं कर पाया। श्री हरि जान गए कि उनके भक्त के अंदर अहंकार का वृक्ष पनप गया है। अब श्री हरि ने सोचा कि मैं अपने सेवक, अपने भक्त को भला इतने बड़े शत्रु यानी कि अहंकार के साथ कैसे छोड़ सकता हूं। तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने 4 कोस का एक राज्य बनाया जो कि बहुत ही सुंदर था। उस राज्य के राजा बनाए शीलनिधि। अब शीलनिधि की कन्या थी जिनका नाम था विश्व मोहिनी। वो वाकई बहुत ही सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि स्वयं मां लक्ष्मी उनसे मोहित हो जाए। और शीलनिधि ने विश्व मोहिनी का स्वयंवर आयोजित किया। तो शीलनिधि ने सोचा कि क्यों ना कन्या की कुंडली के विषय में नारद मुनि से कुछ जान लिया जाए। वो नारद जी को उन्होंने बुलाया और कुंडली और कन्या दोनों को सामने बिठाया। जब नारद मुनि ने कन्या यानी विश्व मोहिनी को देखा तो वो उस पर मोहित हो गए। कुंडली की तरफ तो उनका ध्यान गया ही नहीं और किसी तरह से बात बना के वहां से बाहर निकल आए। अब वो सोचने लगे कि क्या ऐसा किया जाए कि विश्व मोहिनी सभी लोगों को छोड़कर जो स्वयंवर होने वाला है उसमें मेरे गले यानी कि नारद मुनि के गले में माला डाल दे। अब जप और तपस्या का तो समय बचा नहीं है, तो करा क्या जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना श्री हरि के पास ही चला जाए। वो हरि के पास चले गए और सारा वृतांत कह डाला। उन्होंने श्री हरि से कहा कि मुझे इतना सुंदर पुरुष बना दीजिए जिससे विश्व मोहिनी मुझ पर मोहित हो जाए और सब लोगों को छोड़कर केवल मेरे गले में माला डाल दे। तो श्री हरि ने जवाब दिया कि मैं वही करूंगा जो तुम्हारे हित का होगा, और उन्हें सुंदर बनाने की जगह एक बंदर बना दिया।
अर्थात उनका चेहरा तो बंदर जैसा बना दिया और शरीर की आकृति टेढ़ी मेढ़ी कर दी। पर नारद जी को इसका भान नहीं था, उन्हें नहीं पता लगने दिया। अब नारद जी यही रूप लेकर, वो मान रहे थे कि वो इस वक्त, इस समय, इस विश्व के सबसे सुंदर पुरुष हैं। यही रूप लेकर स्वयंवर में जा बैठे, पर उनका चेहरा तो बंदर का था और शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। अब जैसे ही विश्व मोहिनी माला लेकर वहां से निकली ना, तो उन्होंने जब नारद मुनि को देखा तो बहुत ही कटाक्षपूर्ण दृष्टि उन पर डाली और आगे चली गई। इस पर नारद मुनि बहुत ही ज्यादा अचंभित हुए। उन्होंने देखा कि अरे, मैं तो यहां बैठा हूं, विश्व मोहिनी माला लेके कहां जा रही हैं? तो उन्होंने अपना चेहरा पानी के अंदर देखा, और जब उन्होंने अपना चेहरा पानी के अंदर देखा ना, तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने श्री हरि से कहा था कि मुझे सुंदर बना दो, और श्री हरि ने उन्हें बंदर बना दिया। इस पर उनका क्रोध बहुत ज्यादा, बहुत अधिक बढ़ गया। वो तुरंत ही श्री हरि के पास गए और उन्हें खरी खोटी, भला बुरा सब कुछ सुनाने लगे। श्री हरि सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। नारद मुनि ने उन्हें वहां पर एक श्राप भी दिया। श्राप के तहत उन्हें कहा गया, उसी श्राप के बाद ही श्री हरि को, यानी कि नारायण को, विष्णु को माता सीता का वियोग हुआ था। तो नारद मुनि ने क्या कहा? कपि करही तुम आकृति हमारी, करही की सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी वियोग होत दुखारी। अर्थात जिस तरह तुमने मेरी बंदर की आकृति ये बनाई है ना, यही बंदर तुम्हें, जिस पर सब लोग हंस रहे हैं, यही बंदर एक दिन तुम्हें युद्ध जिताएंगे। और जिस तरह तुमने मेरा अपमान किया है, तो मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि जिस नारी को मैं प्रेम कर रहा था, जिसके साथ मैं अपना साथ चाह रहा था, उससे तुमने मेरा वियोग करा दिया, उससे तुमने मुझे अलग करा दिया। इसी तरह तुम जिस नारी को प्रेम करोगे ना, जिसके साथ रहना चाहोगे, उससे तुम्हारा वियोग होगा। और इसी श्राप के वजह से श्री राम को माता सीता से वियोग हुआ था। तो कैसी लगी आज की कथा, मुझे जरूर बताइएगा, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की कथाएं, रामचरितमानस की, वेद की, पुराणों की कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ, यानी कि धर्म कथा ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।